मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? चंदू यादव, रानी यादव, विक्की यदुवंशी, गोविंद त्रिवेदी, पवन साक्या, विवेक यदुवंशी, द वे वी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मिस्टर चंदन भाई, विकास आरपीएफ, शशि रंजन, मेरे भाई शिवानी जी, गार्डनिंग विद अभी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं रेलवे स्पेशल 2025 एनटीपीसी ग्रुप डी की। आइए मेरे बच्चे, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए। और आज हमारी सीरीज है 21वें दिन पहुंच गए हम। रेलवे 55 सीरीज का 21वां दिन है मेरे बच्चे। ज्योमेट्री पे हैं यहाँ। उसके बाद फिर हम कल पढ़ेंगे डेट 22। आइए। तो आज मेरे बच्चे हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश होगी। एक तो कल जो हमने रोमस में एक दो चीज़ें छोड़ी थी उसको करेंगे, और फिर सर्कल बेस्ड जितने भी सवाल हैं उनको उठाएंगे आज। पहला सवाल ये है मेरे बच्चे, जो लास्ट क्लास का था। कहता है एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई दे रखी है। देखो यार, एक नियम रहता है। क्या नियम रहता है? अगर ये डायगोनल डी है और ये वाला डायगोनल कैपिटल डी है और साइड की लेंथ ए है, तो एक नियम रहता है कि डी का स्क्वायर, यानी दोनों डायगोनल की लेंथ के स्क्वायर का सम बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर के, यानी साइडों के वर्गों के योग वर्गों का 4 गुना के बराबर। अब मेरे बच्चे, एक मिनट रुकना भाई, मैं चश्मा डाल लेता हूं। अब समझने की बात यहां पे केवल इतनी है कि भैया क्षेत्रफल है 4, लंबाई है √5। तो √5 अगर लंबाई है तो √5 का वर्ग क्या हुआ? 5 5 चौक 20। तो हम ये कह सकते हैं कि डी स्क्वेयर प्लस कैपिटल डी स्क्वेयर जो है मेरे बच्चे वो 20 आया। आपने कहा हाँ, ये बात ठीक है। दूसरी बात, आप ये भी बात जानते हैं कि एरिया जो होता है वो हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। और ये एरिया मेरे बच्चे बराबर है 4 के, तो हम यहां से चाहें तो D1 इंटू D2 निकाल सकते हैं। आप कहेंगे निकल जाएगा जी, 8 आ गया। अब बहुत सा आसान सा है। इस चीज का एक फार्मूला है जी। क्या फार्मूला है इसका? इसका फार्मूला है मेरे बच्चे, दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम माइनस ट्वाइस ऑफ डी इंटू डी। ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करता है। ये वैल्यू 20 है। अब अगर ध्यान से देखें तो d इंटू डी, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट जो है वो 8 है। तो 8 को 2 से गुना करेंगे मेरे भाई 16। 16 उधर जाएगा प्लस का, तो 16 उधर जाएगा प्लस का, तो 20 और 16 36। तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 36। और हम कह देंगे जी d प्लस कैपिटल डी की वैल्यू आई 6। एंड दैट इज योर आंसर। यही आपसे पूछा गया था। इसके विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। कहता है एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, जिसमें ए सी भी है, सी डी। कहता है यार ए सी बी का मान 40 है। ये जो कोण है मेरे बच्चे ये है 40 डिग्री। ए डी बी बताइए, ए डी बी, ये वाला कोण बताना आपको कितना हो। ये मेरे दोस्तों आपसे सवाल में पूछा हुआ कितना होगा। देखिए यार, स्क्वेयर और रोम्बस, स्क्वेयर और रोम्बस, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके डायगोनल एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। मतलब अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके डायगोनल 90 डिग्री पे भी काटते हैं। आपने कहा हाँ सही बात है। ये बात आप वैसे भी समझते हैं कि रोम्बस हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, समचतुर्भुज हो, समानांतर चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, सभी के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर सभी के आमने सामने के कोण बराबर हैं तो ये 40 है तो ये भी तो 40 ही होगा, क्योंकि 80 का आधा करेंगे। ये 90, ये 40, तो ये कितना आएगा? 50। यही मेरे बच्चे आपसे सवाल में पूछा हुआ। ध्यान रखना, इनके डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं। किनके? केवल और केवल वर्ग के और समचतुर्भुज के। आ जाइए फिर सर्कल स्टार्ट करना। देखिए यार, सेम ही सवाल है। कहता है ए सी बी 50 डिग्री है, ये 50 है, तो बी डी सी बताइए ये वाला। तो बड़ा ही आसान है। पहली बात, ये 90 पे काटेंगे। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और ये 50 है, ये 90 है, तो ये 40 होगा। और रोम्बस के डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये 40 डिग्री है, तो मेरे बच्चे ये वाला भी 40 डिग्री ही होगा। यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी।
कहते हैं यार एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें बीसी एडी के पैरेलल है, बीसी एडी के मेरे बच्चे पैरेलल है, एडी और सीडी बराबर है, एडी और सीडी दोनों साइडें बराबर। कहता है यार ये दोनों भुजाएं भी बराबर है। कहता है ए बी सी, ये वाला कोण मेरे बच्चे 98 डिग्री है। बी ए सी, बी ए सी, ध्यान देना भाई, ये वाला जो कोण है मेरे बच्चे बी ए सी, ये दे रखा है आपको 32 डिग्री, मान लीजिए बात। तो हमसे ये पूछेगा ए सी बी का मान याद करिए। यार बड़ा ही आसान है। तो मेरे बच्चे ये 98, ये 32, ये आ जाएगा 50। अच्छा सवाल में गलत बोला हुआ है, यहाँ पे डाटा गलत है, पूछा हुआ है ए डी सी, ये सवाल में पूछा हुआ है। यार ए डी सी यानी ये वाला कौन बताना, माफ करिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सवाल पूछने में। अब आप एक बात बताना यार, क्या बात ये समझने की है यहाँ पे कि मेरे दोस्त बहुत ही प्यार से देखिएगा बात, ये जेड दिखाई दे रहा है आपको? आपने कहा हाँ। तो ये 50 है तो ये वाला कौन भी कितना आएगा 50। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है 50 है, तो ये 50 ही डिग्री आएगा। और सर ये दोनों साइडें बराबर है तो ये 50 है तो ये भी 50 आएगा। हाँ जी, और ये 50 50 100 है तो ये आएगा मेरे बच्चे 80 डिग्री। आइए मेरे बच्चे, अब हम आते हैं सच मायने में आज की क्लास से, जहां हम बात कर रहे हैं सर्कल पे। तो पहले ही सवाल में कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वो एक वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे सरकमफ्रेंस जो होती ना, उसका फार्मूला होता है जी 2 पाई आर। 2 पाई का मतलब मेरे बच्चे 22/7, और रेडियस दे रखी है मेरे बच्चे कितनी 15। अच्छा आंसर पाई में ही दे रखा है तो पाई रहने देते हैं। तो 2 पाई आर होगा तो 30 पाई आंसर है, बिल्कुल ठीक है। कहता है फाइंड द सेंट्रल एंगल इन डिग्री सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इन ए सर्कल ऑफ 28 सेंटीमीटर। कहते हैं एक वृत्त है और उस वृत्त की जो त्रिज्या है मेरे बच्चे वो 28 सेंटीमीटर, और इसमें 22 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप खींची गई है। क्या खींची गई? 22 सेंटीमीटर लंबी एक चाप खींची है। तो मेरे बच्चे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। आपने कहा जी ठीक है, एल की वैल्यू है 22 सेंटीमीटर, थीटा बटे 180, मेरे बच्चे पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 28। अब क्या सेटिंग करें जी, 22 से 22 निपटाओ, 7 चौक 28 करो जी। हाँ जी, 4 से काटेंगे 45, तो थीटा की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 45। ये सवाल है एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 का। आइए, सवाल में कह रहा है इन ए सर्कल ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री सबटेंडेड एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। कहते हैं एक वृत्त में 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, 60 डिग्री का केंद्रीय कोण 35 सेंटीमीटर लंबी एक चाप बनाता है। तो 60/180 गुना पाई इंटू आर। तो सवाल में कह रहा है रेडियस बताइए क्या होगी। तो पहली बात तो ये कि पाई बटे में आएगा, ऊपर नहीं आएगा, यहां ऊपर है इसलिए गलत है। दूसरी चीज कि कैलकुलेशन पे जाएं इसे, तो 60 दिए 180, 3 को 35 से गुना करेंगे 105, और बटे पाई लिखेंगे मेरे भाई। दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर रेडियस, ऑप्शन सी। देखिए भाई, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। कहता है कोई सर्कल है जिसकी डायमीटर ओ है और जिसका सेंटर ओ है। ये आपका इंतजार था, ये मान लीजिए कोई सर्कल है।
और मेरे बच्चे इसका जो डायमीटर है, लेट्स से माफ करना, ये है, ठीक है भाई। तो कहता है पी क्यू इज डायमीटर, पी क्यू इसका डायमीटर है, सर्कल का सेंटर ओ है। इफ ए पॉइंट आर इज लोकेटेड ऑन द सर्कल, आर यहां कोई बिंदु होगा, और इस तरीके से है कि मेरे बच्चे आर पी ओ, आर पी ओ नहीं, आर पी ओ, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है मेरे बच्चे 39 डिग्री है। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है आर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर क्यू पी। तो कह रहा है आर क्यू पी का मान ज्ञात करिए। ये मेरे बच्चे मेरा सवाल है। देखो यार, एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखना कि सर्कल के डायमीटर पे बना हुआ एंगल हमेशा ही 90 डिग्री होता है। ये अर्धवर्त है, व्यास है, तो व्यास पे जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। बिल्कुल सही है। तो ये 90 है, ये 39 है, तो ये कितना होगा? तो मेरे बच्चे इनका भी जोड़ 90 होगा। बिल्कुल ठीक है। तो 39 में क्या जोड़े के 90 है सर? 51 डिग्री। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। दिए गए चित्र में ए बी सी किसी वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं। सवाल में कह रहा है कि ए बी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या का माप ज्ञात करना है, क्या होगा? ये 3 है, ये 4 है, सर्कल की रेडियस बतानी है, क्या होगी? देखो मेरे बच्चे, आपको एक बात समझनी है। क्या ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 होता है? आपने कहा जी हाँ। तो ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही एक बात बताई, क्या कि सर्कल के डायमीटर पे आप जो भी एंगल बनाएंगे 90 डिग्री है। तो आप इसका उल्टा मतलब भी समझ सकते हैं कि अगर सर्कल पे किन्हीं दो बिंदुओं से सर्कल के डायमीटर पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये डायमीटर है और कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर 90 डिग्री बन रहा है सर्कल के दो बिंदुओं से, यहां से और यहां से, तो ये दोनों बिंदु कुछ और नहीं, सर्कल के सेंटर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेंटर इसके ऊपर आएगा। तो 3 4, अब ट्रिपलेट होता है मेरे बच्चे 3 4 5। तो माफी चाहता हूं, आप सबको पता होगा कि 3 4 5 मेरा सही उत्तर है। 3 4 5 मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। अब उसने पूछा हमसे रेडियस, तो डायमीटर 5 है, तो रेडियस क्या होनी? आधी। कहते हैं कोड ऑफ लाइन 24 सेंटीमीटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहता है 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये मेरे बच्चे कोई कोड है। सवाल में कह रहे हैं इस कोड की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। मजे की बात यह है कि जो कोड है सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये लेंथ मेरे बच्चे 5 सेंटीमीटर है। ये इसे दो बराबर भागों में बांटती है, तो 24 को दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये लेंथ कितनी आई? 12। तो ये वाली लेंथ क्या होगी जी? तो 5 12 13, ट्रिपलेट हुआ, यानी सर्कल की रेडियस होगी 13 सेंटीमीटर। बढ़िया बढ़िया सवाल है। देखिए, बहुत मुश्किल सवाल आपके यहाँ नहीं पूछे जाते हैं, आसान ही सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा सारा फोकस आसान ही सवालों पर होना चाहिए। कहता है इन द गिवन सर्कल द डायमीटर ए बी इज एक्सटेंडेड टू मीट द एक्सटेंडेड कॉर्ड सी डी एट पॉइंट पी। मतलब फिगर दे रखी है आपको। अब कह क्या रहा है कि भैया डीपी, एपी की जो लेंथ है वो 18 है। एपी, ये लेंथ 18 है मेरे भाई। सीडी की लेंथ 3 है। डीपी की लेंथ मेरे बच्चे 3 है ना 9। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगी सर्कल की, ये बताना है। तो देखिए मेरे बच्चे, एक थ्योरम रहती है क्या, कि ये हिस्सा गुना ये हिस्सा हमेशा बराबर होगा ये हिस्सा गुना ये हिस्सा। आपने कहा बात तो सही है। अब मेरे बच्चे, ये वाला हिस्सा है 9, ये पूरा हिस्सा है 9 और 3 12।
ये हिस्सा है बीपी, ये पूरा हिस्सा है मेरे बच्चे 18। 9 दूनी 18, 2 6 12, तो मेरे प्यारे बच्चों बीपी की जो लेंथ है वो 6। और अगर ये लेंथ 6 है तो ये पूरी लेंथ 18, 18 में 6 गया तो ये लेंथ कितनी आई 12। और 12 अगर किसी सर्कल का मेरे बच्चों डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी उसकी आधी, यानी इसकी रेडियस हो जाएगी 6। यानी मेरे बच्चों इसकी जो त्रिज्या होगी वो 6 सेंटीमीटर। कहते हैं एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक बाह्य बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है दो कोण है, एक ए बी और एक है सी डी, दोनों किसी बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। दैट्स द पॉइंट एफ, ए बी सी डी। अब मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है ए एफ की लेंथ 12 है, बी एफ की लेंथ 4, ये 4 है, ये पूरी लेंथ है 12। सी एफ की लेंथ है मेरे बच्चे 16, ये लेंथ 16 है, तो सी डी की लंबाई निकालो। तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, ये गुना ये बराबर ये गुना ये, तो सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, आंसर आ। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है यदि एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाया जाए तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलते हैं। ए बी 9 है, ए ई 12 है, ई डी 4, सी डी। सेम ही सवाल है मेरे बच्चे जो पिछले वाला था हूबहू। आइए, कहता है दिए गए वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर अंतः प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि सीपी 3 है, ये 3 है मेरे बच्चे, डीपी 4 है, डीपी 8 है, ए बी और बीपी के संख्यात्मक मान प्राकृतिक संख्या है। कहता है एपी और बीपी के संख्यात्मक मान प्राकृतिक संख्या, कहता है दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ए बी की लंबाई नहीं हो सकता। तो कहता है कौन सा विकल्प ए बी की लंबाई नहीं हो सकता। देखो मेरे बच्चे, कहानी ये है कि सवाल में नियम ये रहता है कि अगर ये इंटरनली इंटरसेक्ट करती है तो एपी इंटू पीबी हमेशा बराबर होगा सीपी इंटू पीडी। तो मेरे बच्चे सीपी की वैल्यू 3 है, पीडी की वैल्यू 8 है, तो 3 8 है 24। तो ये जो आंसर होगा मेरे दोस्त 24 होगा। अब एपी और पीबी दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो कुछ भी हो जाए इनका प्रोडक्ट 24 लाना है, तो 24 के टुकड़े करते हैं। 1 गुना 24 हो सकता है, 2 गुना 12 हो सकता है, 3 गुना 8 हो सकता है, 4 गुना 6 हो सकता है, बस ये टुकड़े। तो इनका जोड़ 4 और 6 10 भी हो सकता है, क्योंकि हमें पूरा चाहिए है। 3 और 8 11 हो सकता है, नहीं है। 12 और 2 14 हो सकता है, बिल्कुल है। 24 और 1 25 हो सकता है, बिल्कुल है। 20 नहीं हो सकता। और यही हमसे सवाल में पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी नहीं हो सकता। देखिए यार, दी गई आकृति में पीबी 20 सेंटीमीटर है, पीबी टेंजेंट हुई क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रही। ओ ए 15 सेंटीमीटर है, ओ ए 15 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस 15, तो वृत्त और बिंदु पी के बीच की दूरी की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। तो कहता है पी की सर्कल से मिनिमम दूरी निकालिए। तो देखो मेरे बच्चे, आप एक ट्रिपलेट के बारे में तो जानते ही होंगे कि 15 20 25 ट्रिपलेट होता है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होता है। आप ये बात भी समझते हैं कि ये 15 है तो ये भी 15 ही होनी, क्योंकि सर्कल की रेडियस होनी। ये 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट है। तो मेरे बच्चे 15 20 25 ये ट्रिपलेट हुआ, तो ये साइड हुई 25। 25 में ये लेंथ कितनी हो गई जी 15, क्योंकि सर्कल की रेडियस है। 25 में 15 गई, तो मेरे बच्चे ये वाली जो लेंथ आएगी ये कितनी आएगी 10। और यही वो मिनिमम लेंथ है या मिनिमम डिस्टेंस है पी पॉइंट की सर्कल से। यही वो मेरे बच्चे मिनिमम लेंथ है पी पॉइंट की सर्कल से। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर हुआ क्या 10 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखना कि सर्कल के
सर्कल के ऊपर जब भी हम कोई टेंजेंट खींचेंगे तो ये हमेशा ही 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये मेरे बच्चे आरआरबी ग्रुप डी है, जरूर ग्रुप डी का, लेकिन आप कोई भी कंपटीशन देख लीजिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों के लिए बैच सफिशिएंट होगा, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। और मेरे बच्चे इसकी फीस रहेगी 499 रुपए। अब आते हैं सवाल पर। कहता है दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। मतलब ये हुआ कि ये वाला सर्कल इसके सेंटर से जाता है और ये वाला सर्कल इसके सेंटर से होकर गुजरता है। दोनों की रेडियस 24 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो सवाल में मुझसे पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। कहता है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करिए, क्या होगी? अब यहां पे एक बात समझना, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ डायरेक्ट याद रखने की, कि अगर मेरे बच्चे दो सर्कल एक ही रेडियस के हैं और दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरते हैं, दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरते हैं, तो इनके बीच की जो कॉमन कोड होगी ना, इसकी लेंथ हमेशा ही √3r। तो आपके में दोनों की रेडियस सेम है 24 24, तो ये लेंथ होगी √3r और r की वैल्यू है 24, तो आंसर आएगा 24 √3। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता है। ये रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का ये हो जाता है मेरे बच्चे अभिलंब। क्या हो जाता है? अभिलंब। और अभिलंब होता है √3/2a। ए अगर रेडियस ए है या साइड की लेंथ ए है तो ये, और जितना यहां होगा ना उतना ही यहां होगा, तो इसको डबल कर देंगे, तो डबल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। हाँ जी। ऐसा बनता क्यों, उसका भी कारण है बड़ा स्पेसिफिक। क्या? कि दोनों के सेंटर एक ही जगह है, मतलब इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, तो सर्कल के सेंटर से किसी भी पार्ट को मिलाएंगे रेडियस होगा, सर्कल के सेंटर से किसी भी पार्ट को मिलाएंगे रेडियस होगा, और ये भी तो आर ही कहलाएगा। हाँ जी। आई। देखिए बाबू, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मजा आ जाइल भैया तुमको देखकर। मुझसे पहले बात को पकड़ना। क्या कह रहा है यार, कोई पॉइंट है क्यों? इससे सर्कल पे दो टेंजेंट खींची, एक ये और एक ये दो टेंजेंट है मेरे बच्चे। ये कोई पॉइंट है क्यों? कहता है स्पर्श रेखा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, यानी ये 21 सेंटीमीटर है। आप ये बात भी बखूबी जानते होंगे कि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को जब भी मिलाएंगे 90 डिग्री बनाएगा। हाँ जी। और कहता है कि सर्कल के सेंटर से इस क्यू बिंदु की जो दूरी है, ये मेरे बच्चे दे रखिए 29। तो ट्रिपलेट जो होता है वो होता है मेरे बच्चे 20 21 29। 20 21 29, तो ये 20 है, ये 21 हुआ, ये 29 हुआ। अब हमसे कह रहा है सर्कल की रेडियस बताइए, तो रेडियस हुई 20। भाई ट्रिपलेट होता है ना 20 21 29। देखो ट्रिपलेट का बहुत बड़ा खेल है और आपको ये याद रखने होंगे, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इसलिए कोशिश करिए कि अपनी कॉपी में ट्रिपलेट को टेबल वाइज लिखते रहिए, और जब जब मतलब सवाल आए ट्रिपलेट का तो दोबारा से उस पेज को खोलिए ताकि याद आए। सवाल में कह रहा है यार, बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा एक वृत्त को ए पर टच कर, यही है ना भाई? तो स्पर्श करते हैं एपी 15। अरे ये तो सेम ही सवाल हो गया भाई, तो ये आप खुद कर लेना भाई, इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं खास। देखिए यार, सवाल में कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है,
ये कोई सर्कल है, सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब कहता है इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, दिस इज समवेयर पॉइंट विच इज बेसिकली 5 सेंटीमीटर अवे। कहता है यार हमने यहाँ से एक टेंजेंट खींच दी इस पे, तो टेंजेंट की लेंथ बताओ क्या होगी। तो मेरे बच्चे अब ये देखना, वही ट्रिपलेट वाला फंडा। ये लेंथ 4 है, रेडियस है सर्कल की, ये 5 है, तो ये कितना होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होना है, तो आंसर आएगा 3। टाइप एरर है भाई, यहाँ 6 कर लो या 2 कर लो। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में कह रहा है कि R1 और R2 रेडियस के दो सर्कल हैं। ये सर्कल है, इसकी रेडियस R1 है, ये सर्कल है, इसकी रेडियस R2 है। अब सवाल में कह रहा है कि यार डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करिए, और दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है मेरे बच्चे वो d दे रखी है। तो फार्मूला हो जाएगा डी स्क्वेयर माइनस आर नहीं ना, डी स्क्वेयर माइनस आर का होल स्क्वेयर। ये रहा ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी स्क्वेयर माइनस आर का होल स्क्वेयर, यानी ऑप्शन बी। आइए भैया, कहा कहत बानी सवाल में कहता है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु x पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ये दो सर्कल और दोनों x पर टच करते हैं, दोनों एक दूसरे को मेरे बच्चे x पर टच करते हैं। ठीक है जी। पी क्यू वृत्तों को क्रम से बिंदु P और Q पर स्पर्श करने वाली क्यों भिन्निष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा। कहता है यार ये एक टेंजेंट है जो दोनों सर्कल को टच करती है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, इस पर टच करती है। यदि वृत्तों की त्रिज्याएं R और R है, कहता है इनकी रेडियस जो है वो कैपिटल R और स्मॉल r है। अब तो पी क्यू स्केयर का मान ज्ञात करिए। कहता है पी क्यू स्केयर का मान ज्ञात करिए, क्या होगा। कह रहा है पी क्यू स्केयर का मान ज्ञात करिए। अब देखो मेरे बच्चे, मैंने बताया कि यार ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो रूट में डी स्केयर माइनस आर का होल स्केयर। लेकिन सच बात यहाँ ये भी है समझने की कि डी है क्या, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी, तो वो तो r प्लस आर है। तो मेरे बच्चे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा जी। अच्छा मुझे पी क्यू स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरे बच्चे स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4a इंटू बी, तो 4r इंटू आर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बहुत ही सुंदर सवाल है। आइए भाई, खुखार इंस्पेक्टर देखिए जी। कहता है ए सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एट ए पॉइंट P। कहता है ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसमें किसी बिंदु P पर यह सर्कल को टच करता है। द साइड AB एंड AC आर एक्सटेंडेड टू टच द सर्कल एट पॉइंट Q एंड R। कहता है ये Q और R पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये बात भी हम समझते हैं। कहता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ AQ। तो कह रहा है AQ की लेंथ क्या होगी। अब मेरे बच्चों एक बात समझने, ऐसे बहुत बढ़िया सवाल दिए इन्होंने। बढ़िया सवाल क्यों है बताता हूँ कारण। देखो यार, अरे नाम ही बदल गए। देखो बढ़िया सवाल क्यों है, कारण समझाता हूँ। मेरे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी पॉइंट से सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती, दोनों की लेंथ बराबर होती। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए क्यू और ए आर दोनों आपस में बराबर होंगी। ए क्यू और ए आर मेरे बच्चे दोनों आपस में बराबर होगी, आपने कहा ठीक है। दूसरी बात आप ये भी समझते होंगे कि इसी पॉइंट से दो टेंजेंट खींची, एक ये और एक ये, तो ये दोनों लेंथ भी बराबर होंगी। इसी बिंदु से दो टेंजेंट खींची, ये और ये दोनों लेंथ भी आपस में बराबर होंगी। आपने कहा हाँ सर, बात तो अपनी अपनी यहां तक की जमती है। अब ध्यान ये देना कि मेरे बच्चे ए क्यू और ए आर दोनों बराबर होनी, क्योंकि एक ही पॉइंट से सर्कल पे खींची गई टेंजेंट है। अब आप ये बात भी जानते हैं क्या
किसी बिंदु से एक टेंजेंट ये खींच रहे दोनों बराबर होंगे? आपने कहा हाँ। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं तो आप ये बात जानेंगे कि ए क्यू की जो लेंथ है वो क्या होगी जी, ए बी जमा बी क्यू, और बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, बीपी। तो ये हो गया ए बी जमा बीपी। ऐसे ही मेरे दोस्त आप ये बात भी जानते हैं कि ए आर को हम क्या लिख सकते हैं जी, तो आप कहेंगे ए आर को हम लिख सकते हैं ए सी जमा सी आर, और सी आर और सी पी बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए सी जमा सी पी। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को मेरे बच्चे जोड़ेंगे, तो ए क्यू और ए आर तो एक ही चीज है, तो मैं जोड़ूंगा तो ए क्यू जमा ए क्यू कर लूंगा, तो ट्वाइस ऑफ ए क्यू कर लूंगा। आपने कहा ठीक है। और यहां ध्यान देंगे तो ए बी जमा बी सी और बीपी जमा सीपी, बीपी जमा सीपी का मतलब पूरी साइड, तो तीनों भुजाओं का जोड़ क्या हो गया, पेरीमीटर। तो ये हो गया जी पेरीमीटर, ए बी जमा ए सी जमा बी सी हो गया। तो ए क्यू की लेंथ निकालनी थी तो क्या हो जाएगा, 2/, आ जाएगा। तो इस बात को अब कहे नाराज हो रहे हैं, तो ये 2 हट के यहां से नीचे आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ए क्यू की जो लेंथ होगी वो हमेशा ही स्क्वायर एंगल के पेरीमीटर का आधा होगा, यानी ए बी बी सी सी ए की आधी होगी। अब इस रिजल्ट को आगे के लिए ध्यान रखना, क्योंकि ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ध्यान क्या रखना मेरे बच्चों, हमेशा इस बात को नोटिस करना क्या, कि किसी भी टेंजेंट की जो लेंथ है, अगर ये ए क्यू है तो ए क्यू की जो लेंथ होगी ना वो हर हाल में हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस होगी, इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगी, इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगी। कहता रेखा एबीसी एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। यदि पी क्यू ए सी के पैरेलल है और क्यू बी सी 70 डिग्री, क्यू बी सी 70 डिग्री, ये वाला कोण मेरे बच्चे 70 डिग्री, पी बी क्यू का मान ज्ञात करिए, पी बी क्यू का मान ज्ञात करना क्या होगा। अब एक बात समझना, एक बात को ध्यान से देखना भाई, ये एक थ्योरम है कि सर्कल की टेंजेंट और ये सर्कल की कोण, तो टेंजेंट और कोण से मिलके जो ये एंगल बना है, इस कोण से सर्कल के इस पार्ट पे जितने भी एंगल बनेंगे सभी के बराबर होगा। ये 70 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 70। ये 70 है मेरे बच्चे, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। आपने कहा ठीक है। ये 70 डिग्री है तो ये वाला कोण भी मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। आपने कहा मामला सेट है। अब अब आप ये बात भी बहुत अच्छे से समझते होंगे कि सवाल ने खुद ही कहा है कि भाई पी क्यू और ए सी पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो यहां जेड बनता दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये 70 होगा, ये भी 70 है तो ये भी 70 होना, यानी ये 70 है तो मेरे बच्चे ये वाला कोण भी 70 होगा। अब ये एक सीधी रेखा बनी, और सीधी रेखा पर बने कोणों को 180 होता है, तो 70 70 140, तो 180 में 140 गया तो ये वाला कोण कितना आया, 40 डिग्री। तो ये मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर हुआ 40 डिग्री। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। आइए जी आगे। कहते हैं इफ ए बी इज पैरेलल टू ई सी, ए बी ई सी के पैरेलल है, और बी सी डी का मान है 72 डिग्री, तो बी ए सी बताया, ये वाला सेम ही सवाल है जो पीछे वाला था, हूबहू सेम ही तरीके से होना है। मेरे बच्चे ये हमारा यूपी दरोगा का एक बैच है, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का, और इसमें मेरे बच्चे मैथ मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, रीजनिंग अरुण सर पढ़ा रहे हैं, और इस बैच की जो फीस है मेरे बच्चे वो है मात्र 999 रुपए। जिस भी भाई को तैयारी करनी है वो यहाँ पे जुड़ सकता है। अब आते हैं मेरे बच्चे पॉलीगन पे। पॉलीगन को हम कहते हैं बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। तो आइए मेरे दोस्तों अब हम पॉलीगन पर चर्चा करते हैं। सवाल में पूछ रहा है कि नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री होता है, तो ये बहुभुज का है। देखो यार, अगर किसी पॉलीगन का हर एक इंटरनल एंगल 140 है, तो नेचुरल सी बात है 180 से घटाएंगे तो एक्सटर्नल एंगल कितना है, 40 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड निकालनी है, तो सारे एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है जी, 360। 360 बटे 40 करेंगे तो इसका मतलब साइडें आ जाएंगी 9।
ऑप्शन ए। कहते हैं कि नियमित अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात करिए, यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8 ऑक्टागन है। तो एक्सटर्नल एंगल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 360 बटे 8, 8 से काटोगे तो 45 डिग्री। अगर मेरे बच्चे हर एक एक्सटर्नल 45 है तो इंटरनल निकाला जा सकता है। कैसे कि भैया एक्सटर्नल 45 है तो इंटरनल और एक्सटर्नल का जोड़ 180 होना है, तो ये 135 रहा होगा। ऑप्शन सी। एक समबहुभुज को प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री का होता है, इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? कहता है रेगुलर पॉलीगन हैज ईच इंटीरियर एंगल मेजर 168 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स? मेरे बच्चे हर इंटीरियर एंगल 168 डिग्री का है तो एक्सटीरियर कितना होगा, घटा देंगे। तो 180 में से 68 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आया 12 डिग्री का। तो अगर हर एक एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री का है तो नंबर ऑफ साइड पता करनी है, तो 360 बटे हर एक्सटीरियर एंगल, तो 12 3 36, यानी नंबर ऑफ साइडें होंगी मेरे भाई 30, यानी 30 भुजाएं इसमें होंगी। हम्म। देखिए, और मेरे बच्चे अगर इनके फार्मूले में दिक्कत है तो आज ही सारे के सारे स्मार्ट नोट्स व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहां जाकर स्मार्ट नोट्स इजीली चेक कर सकते हैं। कहता है यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इतना है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। तो अगर आंतरिक 135 है तो बाह्य निकालेंगे तो 180 में से 135 क्या 45 डिग्री आया, और सारे एक्सटर्नल एंगल का सम 360 है, तो 360 को 45 से भाग देंगे, आंसर आएगा 8। मेरे भाई ये सेम ही सवाल है। कहता 19 भुजाओं वाले त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ डायगोनल। तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। n की वैल्यू मेरे बच्चे 19, 19 में 3 गया 16 बटे 2, तो 19 8 152। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। इफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आर 120 डिग्री, कहता है एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोण 120 डिग्री है तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करिए। देखो यार, अगर इंटरनल 120 है तो एक्सटर्नल कितना होगा जी 60, क्योंकि 180 में से इंटरनल घटा देंगे तो एक्सटर्नल आ गया 60 डिग्री। अब मैं जानना चाहता हूं भुजाएं कितनी है, तो 360 बटे 60, तो नंबर ऑफ साइड है 6, यानी मेरे बच्चे 6 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं, 6। अब अगर साइडों की संख्या 6 है तो डायगोनल बताना है, तो n इंटू n माइनस 3, 6 में से 3 गया 3 बटे 2, 2 तिया 6 3 तिया 9, तो हम कह देंगे जी नंबर ऑफ डायगोनल जो होंगे विकर्णों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 9। यहां बस 2 स्टेप फालतू करवाए, पहले नंबर ऑफ साइड पूछी फिर आपसे डायगोनल पूछे, इससे पीछे वाले में डायरेक्ट डायगोनल था। कहता है यार इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का रेशियो, तो जोड़ करेंगे तो 4 और 1 5, 5 यूनिट 180 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग देंगे तो ये आएगी 36 डिग्री, और एक्सटर्नल एंगल था 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 36 डिग्री, तो साइडें पता करनी है। तो भाई ये बताओ 360 डिग्री सभी का जोड़ है, 36 से भाग दे देंगे तो आंसर आया मेरे बच्चे 10, यानी नंबर ऑफ साइडें हैं 10। देखो यार, कह रहा है एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का जो योग है वो बाह्य कोणों के योग का 3 गुना है। तो जो आंतरिक कोण है, इंटरनल एंगल है, वो एक्सटर्नल एंगल का 3 गुना है। तो मेरे बच्चे अगर उनका जोड़ 3 गुना है तो इसका मतलब हर एक इंटरनल एंगल एक्सटर्नल का 3 गुना होगा, यानी एक्सटर्नल 1 होगा तो इंटरनल होगा 3।
मतलब इनका रेशियो आ गया 3:1, तो 3 और 1 4, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 180 डिग्री, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 45 डिग्री। और अगर हर एक एक्सटर्नल एंगल 45 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइडें कितनी होंगी? तो आप कहेंगे जी बड़ा आसान है, 360 बटे ईच एक्सटर्नल एंगल, एंड दैट इज 8। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 8। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है क्या, कहता है एक पेंटागन है और एक है भाई ऑक्टागन, इनके इंटरनल एंगल का रेशियो होता है। जब भी ऐसा बोलता है तो इंटरनल एंगल होता है। तो मेरे बच्चे इंटरनल एंगल का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। हाँ जी। और और अगर हमें हर एक इंटरनल एंगल निकालना है तो अपॉन n। अगर साइड 5 है तो 5 में 2 हो गया 3 गुना 180 बटे 5। और अगर साइड 8 लोगे तो 8 में 2 हो गया 6 गुना 180 बटे 8। देखो जी, इससे ये काटा, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 4 से इधर लाएंगे, 4 एकम 4, 5 एकम 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही अनुपात होगा 4:5। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद मेरे बच्चे, थैंक यू।